एक कट्टरपंथी सोच के साथ किसी देश पर राज करना कहां तक सही है और कहां तक सही है उसी कट्टरपंथी सोच को दूसरों पर थोपना। हर धर्म, हर जात और हर समुदाय में दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन बस फर्क होता है तो उनकी तादाद का, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। आज हम ऐसे ही लोगों की बात करने आए हैं जिनकी नीच सोच और कर्मों की वजह से हम सबकी जिंदगी पर फर्क पड़ता है और जो अपनी विचारधारा को पूरे विश्व पर थोपना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको हमारे विचार सही लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज जिस कट्टरपंथी की बात हम आपसे करने आए हैं वो पूरे विश्व में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पर पनप रही है और उस आतंकवादी कट्टरपंथी सोच का नाम है ISIS। अभी कुछ दिनों पहले ही ISIS की ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मैगजीन द वॉइस ऑफ हिंद के कवर पेज पर भगवान शिव की फोटो थी। फिलहाल इश्यू ये नहीं है कि उसमें भगवान शिव जी की फोटो थी, इश्यू तो ये है कि उसमें भगवान शिव की मूर्ति खंडित थी जिसमें भगवान शिव के सर की जगह ISIS का झंडा लगा हुआ था। इस काले झंडे को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे क्योंकि वही झंडा है जिसके तले बर्बरता की हदें पार की जाती हैं और इसकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखी होंगी। पहले ये संगठन अल-कायदा इराक के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसने अपने नाम भी बदल लिए। सबसे पहले जब इस संगठन ने इराक में पकड़ बनाई तब इसके मुखिया अबू बकर अल-बगदादी ने इसका नाम ISI मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रखा, लेकिन फिर इसके बाद जब इन्होंने सीरिया पर भी कब्जा कर लिया तो इन्होंने अपना नाम ISIS रखा जिसका मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट, इसका क्या मतलब है? इस संगठन के नाम से ही इनकी आइडियोलॉजी समझ में आती है कि ये पूरे विश्व को इस्लामिक बनाना चाहते हैं और अब ये दस्तक दे रहे हैं भारत में। अगर आप इस कवर पेज को ध्यान से देखें तो आपको शिव जी के नीचे इंग्लिश में लिखी 2 लाइनें दिखेंगी। इट इज टाइम टू ब्रेक द फॉल्स गॉड्स, मतलब झूठे भगवानों को खत्म करने का समय आ चुका है। झूठे भगवान, ये लोग उस धर्म, उस संस्कृति को झूठा बता रहे हैं जिसकी शुरुआत को इस ब्रह्मांड में न केवल सबसे पुराना बल्कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है। यहूदी, पारसी, ईसाई और इस्लाम जैसे बड़े मजहबों की जन्म की तिथि तो सबको पता है, लेकिन सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। कोई हजारों साल पहले होने का अंदाजा लगाता है तो कोई लाखों का। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने तर्कों और विचारों के आधार पर कहा था कि सनातन धर्म ही सभी धर्मों की मां है और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसने पूरी दुनिया को एक्सेप्टेंस और पेशेंस रखना सिखाया और इसी बदौलत दुनिया भर से कई धर्मों के सताए और पीड़ित लोग आज भारत में आसरा लेते हैं। विवेकानंद जी की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनसे सहमति जताई थी। ISIS जैसे संगठन जिस मजहब की उपासना करते हैं उसकी शुरुआत लगभग 613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद जी ने की थी, लेकिन आगे चलकर इसी समुदाय की बहुत बड़ी संख्या ने कट्टरता का रास्ता चुना और जिहाद करके पूरे विश्व को ही इस्लामिक बनाने की ठानी। इस एजेंडे को तब से आज तक चलाया जा रहा है और इसी की बदौलत आज दुनिया भर में 57 इस्लामिक देश बन चुके हैं। इस जिहाद का बहुत बड़ा असर हमारे भारत में देखने को मिलता है और आज भी भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें जबरन मुस्लिम बना दिया था। तब हमारा देश इस्लामिक नहीं बन पाया क्योंकि पहले सनातन धर्म की बहुत बड़ी संख्या शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान जानती थी। लेकिन आज हमें अपने शास्त्र और शस्त्र के ज्ञान को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तभी हम और हमारा देश ऐसी विचारधाराओं से बच पाएगा। बाकी समझदार को इशारा ही काफी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे विचारों से कहां तक सहमत हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।